नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पालमपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त तो आपको बता दें कि जगह जगह पर जो वीर शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैंडल जलाकर वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने की कुछ तस्वीरें जो हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कैंडल जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जबकि दूसरी जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पालम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर को लाया गया। और उसके बाद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन तमाम वीर शहीदों को जो कल पुलवामा में एक कायराना हरकत में शहीद हुए। और मोमबत्ती जलाकर उन वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है, उनके शहादत को सलाम किया जा रहा है। पालम एयरपोर्ट की यह तस्वीर है जहां पर श्रीनगर से दिल्ली उन पार्थिव शरीरों को लाया गया जो कल पुलवामा में शहीद हुए थे। उनके पार्थिव देह को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, इन सभी ने एक एक कर वहां पहुंचकर इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आपको बता दें कि कई नेता और ऑफिसर्स जो हैं वो भी मौजूद रहे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। अब यहां से इन पार्थिव शरीरों को इनके पैतृक स्थान रवाना किया जाएगा। तो पुलवामा शहीद के परिजनों के लिए पैकेज की भी घोषणा जो है वो की गई है। और आपको बताएं कि शहीदों के परिवारों को 25 लाख रुपए गहलोत सरकार देगी। और इसका ऐलान जो है वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। तो शहीदों के परिवार वालों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। पत्नी को 25 बीघा जमीन या 25 बीघा जमीन देने की भी बात है। शहीदों के बच्चों को पूरी शिक्षा जो है वो मुफ्त दी जाएगी। पुलवामा शहीद के परिजनों के लिए पैकेज की घोषणा की गई है, उन्हें 25 लाख रुपए दिया जाएगा। जबकि एक परिजन को सरकारी नौकरी भी मिलेगी और शहीद की जो पत्नी है उनको 25 लाख नकद के साथ 25 बीघा जमीन या हाउसिंग बोर्ड का मकान जो है वो दिया जाएगा। तो ये एक घोषणा जो है वो की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। शहीदों के बच्चों की शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से मुफ्त रहेगी। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उन्हें 1800 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। और साथ ही साथ शहीद के नाम से जो सार्वजनिक स्थल हैं उनका नामकरण होगा। रोडवेज में शहीदों के परिजनों को मुफ्त यात्रा दी जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसकी घोषणा की है। तो पुलवामा में शहीद हुए प्रदेश के 5 जवान और तस्वीरें जो हम हैं वो आपको दिखा रहे हैं जब आज दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उन वीर सपूतों के पार्थिव देह को लाया गया। श्रीनगर से पार्थिव देह दिल्ली लाया गया, जहां प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद इन पार्थिव देह को उनके पैतृक स्थान पर रवाना किया जाएगा। और जो ऐलान किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, उन चीज़ों के बारे में भी हम आपको बता दें कि जो शहीद के परिजन हैं उन्हें ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। शहीद के नाम से सार्वजनिक स्थलों का नामकरण किया जाएगा। रोडवेज में शहीद के परिजनों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। और माता पिता के नाम पर 3 लाख दिए जाएंगे। स्कूल जाने वाले जो शहीद के बच्चे हैं उन्हें 1800 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो बेहद दुखद पल ये और बेहद भावुक पल ये, और साथ ही साथ पूरे देश में इस वक्त उबाल है, पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है कि आखिर
इन वीर शहीदों ने जो शहादत दी है उसका बदला आखिर अब कब लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने घोषणा की है उन वीर शहीदों के परिजनों के लिए, उनके परिवार के लिए। और पुलवामा में कल एक आतंकी हमले में प्रदेश के 5 जवान शहीद हुए, प्रदेश के 5 लाल। और एक कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से जब ये हमला किया गया, और आपको बताएं कि ये एक सुसाइडल अटैक किया गया जब सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था पुलवामा में, अवंतीपुरा इलाके में। इस घटना को अंजाम दिया गया आतंकवादियों की तरफ से, और इस आतंकी घटना में कई जवान जो हैं हमारे शहीद हुए। गोवर्धन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गोवर्धन, ये सारी चीज़ें ऐलान की गई हैं सरकार की तरफ से, होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आखिर बदला कब लिया जाएगा। देखिए, इस पूरे आतंकी घटना को लेकर के और जिस तरह जवानों की शहादत हुई है उसको लेकर पूरे देश प्रदेश में गुस्से का माहौल है। आज हमने भी देखा पूरा राजधानी जयपुर में शाम को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमर जवान ज्योति पर पूरा एक तरह से शहर उमड़ पड़ा। हर संगठन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाह रहा था और पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त गुस्सा लोगों के भीतर देखा जा रहा है। तो ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि शहीदों का सम्मान सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी और बदला कब लिया जाएगा। लेकिन इस बीच राजस्थान के जो 5 जवान शहीद हुए हैं इस घटना में, उनके लिए राजस्थान सरकार ने पैकेज की घोषणा की है। 25 लाख रुपए शहीद की जो धर्मपत्नी है उसको दिए जाएंगे, साथ ही अल्टरनेट भी उसमें दिए गए हैं। अगर वो 25 लाख रुपए नहीं लेना चाहते नगद, तो वो 25 बीघा सिंचित क्षेत्र की जमीन ले सकते हैं। वो नहीं हो तो हाउसिंग बोर्ड में MIG श्रेणी का, मिडिल इनकम ग्रुप श्रेणी का जो मकान है वो ले सकते हैं, या 25 लाख रुपए नगद दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो शहीद के माता पिता हैं उनके नाम से 3 लाख रुपए की एक FD कराई जाएगी, जो अल्प बचत योजना में मासिक आय योजना होती है उसमें, ताकि उनको मंथली आय मिलती रहे। परिजन, एक कोई भी परिजन है तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। शहीद के अगर धर्मपत्नी खुद नौकरी करना चाहें तो सरकार उसको देगी, या फिर वो अविवाहित है तो उसके भाई को ये नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल, चलिए तो गोवर्धन बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये ऐलान राजस्थान सरकार की तरफ से फिलहाल किया गया है। गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद आज शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने हमले में जख्मी सीआरपीएफ जवानों से अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान राजनाथ सिंह ने एक जवान से यह भी पूछा कि हमला कैसे हुआ। बता दें कि इससे पहले राजनाथ सिंह बड़गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। गाड़ी आई, जब हमारा जो आरोपी वाला जवान आ गया है ना, तो उसकी वजह से जो दोनों गाड़ियों के बीच में नहीं घुसा पाया। ये जो गाड़ी जा रही थी स्लो क्यों हुई? गाड़ी सर बीच में ट्रक चल रहे थे तो ट्रकों को साइड कर रही थी अपनी। कोई प्रॉब्लम है? यस सर। तो पुलवामा अटैक के बाद देश की भावना को भांपते हुए भारत ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आतंकी और आतंक के आका के अंत का यह ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह का हो सकता है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उन्हें
उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश में गुस्सा है, लोग सड़कों पर हैं और आतंकवाद और आतंक के आका बने पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। सरकार को भी भारतीयों की भावना का एहसास है और शहीदों के बलिदान का बदला भी चुकाना है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में इस ओर इशारा भी कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि पाक को कैसे छठी का दूध याद दिलाया जाए, कैसे जम्मू कश्मीर में आतंक का अंत किया जाए। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह मोदी सरकार एक्शन में है और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, आतंकी और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ब्लूप्रिंट में ये दो कठोर नीतियां अपना सकता है और वो हैं सैन्य समाधान, कूटनीतिक। पीएम मोदी ने अपने संदेश में साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंक से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को छूट दे दी गई है। इसके अलावा सरकार सेना को आतंकियों से निपटने के लिए पूरी छूट दे सकती है। सेना को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आजादी भी दे सकती है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को हटाकर सेना को कमांड दे सकती है। इसके अलावा सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कूटनीतिक कदम भी चल दिए हैं, जिसमें मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस लेना भी शामिल है। 23 साल बाद पाक से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा छीना गया है। MNF दर्जा हटाने के लिए सरकार ने WTO को लिखा है। पाक में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को दिल्ली बुलाया। आतंकी हमले के सबूत जुटाकर पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विश्व बिरादरी में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही, जिसके तहत भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने को लेकर अभियान चला सकता है, जिसमें दुनिया भर में अपने राजनयिकों को भेजकर पाक के खिलाफ लामबंद करना, सिंधु जल संधि को तोड़कर पाक को बूंद बूंद पानी को तरसा देना, OBOR में अक्साई चीन के अपने क्षेत्र के दावे को मजबूत करना। पुलवामा अटैक के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें कई स्टेप लिए भी जा चुके हैं। ब्लूप्रिंट में अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने के कई और कदम बाकी हैं, जो समय आने पर सरकार उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजधानी जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद से 3 पुलिसकर्मी फरार चल रहे हैं। एसीपी आस मोहम्मद और सीआई प्रदीप चारण फरार हैं और जयपुर कमिश्नरेट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। एसीबी ने इसकी शिकायत डीजीपी से भी की है। एसीबी ने पूरे मामले में आज एफआईआर दर्ज की है। वहीं मामले में परिवादी राजवीर सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान को रीडर बत्तू खान का एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया है, जिसमें बत्तू खान एसीपी आस मोहम्मद का नाम लेकर पैसा ले रहा है। करप्शन ब्यूरो की पकड़ से भाग रहे एसीपी आस मोहम्मद, सीआई प्रदीप चारण और सब इंस्पेक्टर पर बड़ी गाज गिर सकती है। एसीपी आस मोहम्मद के खिलाफ आज एसीपी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसीबी के अधिकारियों का यह कहना है कि आने वाले समय में अगर आस मोहम्मद उनके समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि एसीबी के अधिकारी जल्द ही एक वारंट जारी कर सकते हैं आस मोहम्मद के संबंध में जयपुर कमिश्नरेट को। समय रहते आस मोहम्मद नहीं आए तो उन्हें विभाग द्वारा भगोड़ा भी घोषित किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।